जय श्री कृष्णा। मीन राशि के लिए गुरु बहुत कारक ग्रह हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, आपको इमेज दे रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। शनि द्वादशेश और लाभेश बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा आपके लिए एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर है, बहुत आपके चार्ट को अपलिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो वृश्चिक और मीन राशि के लिए तो गुरु बड़े कमाल के हैं। शनि सप्तम भाव पे दृष्ट होकर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को इफेक्टिव करा रहे हैं, बना रहे हैं। मंगल, शुक्र और बुध जो हैं आपको बड़ा प्लीजेंट कैरेक्टर दे रहे हैं। गुरु और सूर्य जो हैं ये दोनों गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर को बताते हैं, तो इनके साथ रिलेशन, इनके साथ काम करने वाले लोग हैं या बिजनेस करने वाले, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। शुक्र जो है आपके, मंगल और शुक्र, शुक्र जो है 7th 8th लॉर्ड हो गए, जो आपके एसेट के कारक हैं और मंगल से दृष्ट हैं। मंगल आपके वृषभ राशि के अंदर है, भाग्य पे दृष्ट है, भाग्य में उन्नति दे रहे हैं, समय अच्छा है। लेकिन कुछ और दूसरी चीजें भी हैं जिनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे यहां देखेंगे तो बुध और शनि दोनों 7th 10th हाउस पे दृष्ट हैं। अब ये जो दृष्टि है इसकी, ये कमर में, कंधे में, कमर के अंदर स्पाइन में पेन की प्रॉब्लम दे सकती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वीक का जैसे शुरुआत होती है तो आप देखेंगे चंद्रमा धनु राशि में है, शनि, बुध, इधर से केतु और ये मंगल, सारे ग्रह दृष्ट हैं, इसको सीज कर रहे हैं, फ्रीजिंग आ रही है, एक्यूटनेस है इसके अंदर। भाई कमर का, स्पाइन के पेन का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर चंद्रमा जब बैठे हुए हैं तो वर्क, प्रोफेशन, वर्क लोड हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, या फिर बदलाव की एक टेंडेंसी बन सकती है। लेकिन चंद्रमा आपके 5th लॉर्ड ने, एक अच्छा साइन है, और चंद्रमा और गुरु अपनी राशि के अंदर है, तो इसलिए इसका इससे भी रिलेशनशिप है। दो कॉजेज बनते हैं, बच्चों की नौकरी लगना, बच्चों के लिए फायदेमंद होना, आपके लिए प्रोफेशनल पार्ट पे फायदा होना। वर्कलोड अगर है, जन्मपत्री अच्छे स्टेबल मोड में तो बियर कर लें, तो अल्टीमेटली आपको फायदे में काउंट होगी। लेकिन सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली पेरेंट्स की हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। अब देखिए अगली सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर। अगली सबसे बड़ी बात यह है कि बुध जो है आपके 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड हैं। बुध और मंगल और सूर्य इसको एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं, प्रोफेशन के अंदर वर्कलोड आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे वीक की शुरुआत होती है आप देखेंगे कि गुरु सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, जो पिछले वीक से चला आ रहा है और 30 तारीख तक नवांश में भी सेम रहेगा, ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर को बताता है। तो जो लोग गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको फायदेमंद है। अब बुध, चंद्रमा जो धनु राशि में बुध के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये एक डिटैचमेंट भी बताते हैं। पेरेंट्स की ट्रैवल होना, अपनी ट्रैवल होना, प्रोफेशनल स्पाउस की ट्रैवल होना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में चेंज आना। और अगर जन्मपत्री कमजोर है आपकी में मूल जन्मपत्री, तो फिर ये प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, इनसे डिटैचमेंट भी दिखाता है। डिटैचमेंट टेम्परेरी हो तो ट्रैवल हो जाए, परमानेंट हो तो वो डैमेजिंग हो जाता है। दोनों चीजें, ये सब आपके अपनी मूल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले चंद्रमा जो है धनु राशि में है, और धनु राशि में चंद्रमा 28 तारीख को वर्गोत्तम में आ जाते हैं। वर्गोत्तम चंद्रमा है, पंचमेश है, वर्गोत्तम में है, तो एक अच्छा साइन है। वर्गोत्तम का चंद्रमा अच्छा होता है, स्टेबल माइंड देता है। चंद्रमा मानो तो शरीर का ड्राइवर है, अगर स्टेबल है, अच्छा है, तो वो आपको अच्छी मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए चंद्रमा का वर्गोत्तम में होना करेक्टर एक अच्छा साइन है, जो आपको जब भी डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। तो 28 तारीख को 13/11 से 19/50 तक, और फिर चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं, जो पंचमेश होकर पंचम पर दृष्ट है, गुरु और सूर्य पर दृष्ट है, जो आपके लिए अच्छा साइन है। जो एक बहुत अच्छा गजकेसरी योग बनाता है, मान सम्मान का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, बच्चों को लेकर के कंसर्न बता रहा है, उनको फायदा दे रहा है, उनकी नौकरी, पेशा, व्यापार या फिर पढ़ाई लिखाई के अंदर वो मदद कर रहे हैं। तो ये चंद्रमा भी मकर राशि में 19/50 से 2/27 तक वर्गोत्तम में है। तो 28 तारीख को 13/11 से लेकर रात को 2/27 तक ये चंद्रमा वर्गोत्तम में है, और ये पोजीशन बड़ी अच्छी है, जिससे आप यूज कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाइप्स में, पढ़ाई लिखाई के इम्तिहानों में डेट लेनी हो आपको तो, या फिर ये आपकी नई ज्वाइनिंग में, किसी में भी आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वक्त है। यहाँ बच्चों को लेकर के, संतान को लेकर बड़ा अच्छा कंसर्न डेवलप हो रहा है।
ध्यान रखिए बच्चों को लेकर के अच्छे रिलेशन बना के रखिए, उनके साथ रिलेशन में थोड़ा एहतियात बरतना है। लेकिन पंचम में बैठा हुआ गुरु उनको निश्चित तौर पे फायदा दे रहा है, नौकरी पेशा शादी ब्याह या कुछ भी हो सकता है, वो अच्छे साइन है। इसके बाद 29 तारीख को शुक्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहे हैं। ये शुक्र जो है षष्ठेश के नक्षत्र में आ रहे हैं, सॉरी शुक्र जो है यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, ये अष्टमें षष्ठेश के नक्षत्र में है। जिनका चार्ट लिटिगेशन प्रोन है उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज ये थोड़ा ट्रैवल प्रोन भी हो सकता है, ट्रैवल भी करा सकता है। इसके बाद में शुक्र धनु नवांश में आ रहे हैं 29 तारीख को ही, और 1 तारीख तक रहेंगे। तो धनु नवांश में अष्टमेश अगर आ रहा है शुक्र तो ये शुगर प्रोन है, शुगर की टेंडेंसी जिनको रहती है, डायबिटीज की टेंडेंसी रहती है, वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, डायबिटीज थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। बुध भी वृषभ नवांश में आ रहे हैं, बुध आपके 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है, वैसे एपेटाइट को बताते हैं। बुध अगर ठीक है तो बुध अगर वृषभ नवांश में तो एपेटाइट वीक हो सकती है, थोड़ा सा आपको अपना फाइबर रिच डाइट लेनी है, ध्यान रखना है, इंडाइजेशन का ध्यान रखना है। 1 तारीख को शुक्र कन्या राशि में आ रहे हैं। ये शुक्र जो यहाँ पर थे अब ये बदल के कन्या राशि में आ गए, तो शुक्र यहाँ पर आ गए 7th हाउस के अंदर। ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को खास तौर पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर देख रहे हैं। ये दोनों हाउसेस का लॉर्ड होने की वजह से मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनमें एक चेंज का मोड बन रहा है, उनके अंदर एक तब्दीली का मोड बन रहा है। अब आ जाते हैं कि साहब शुक्र जो है इसके, ये शुक्र जो है बुध और शुक्र और शनि, तो शनि के ऊपर शनि दृष्ट है शुक्र के ऊपर, जो चेंजेबल मोड बना रहे हैं। स्पाउस की ट्रैवल हो सकती है, रिलेशनशिप में तब्दीली आ सकती है, बिजनेस रिलेशनशिप में तब्दीली आ सकती है, नौकरी में तब्दीली आ सकती है। इसके बाद में 31 तारीख को चंद्रमा आपके कुंभ राशि में आ गए, कुंभ राशि में चंद्रमा आ गए, और चंद्रमा जो है यहाँ पर शनि जो है उसको मदद कर रहे हैं, चंद्रमा को 6ठे भाव पर दृष्ट है, राहु केतु के साथ थोड़े स्ट्रेसफुल हैं, 4th 5th लॉर्ड हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन ये चंद्रमा 1 तारीख को 8:10 से 14:30 के बीच में वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम का चंद्रमा जैसा मैंने बताया, मन है जो है अब शरीर रूपी कार का ड्राइवर है, तो उन्मुक्त है, अच्छा है, और अगर मान लीजिए मजबूत है, स्टेबल है, तो आपको मुकाम तक पहुंचा देगा। तो इस समय लिए गए निर्णय आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं, ये एक अच्छा समय है। कोई बिजनेस मीटिंग हो, बिजनेस टाई अप्स हो, या कोई इंपॉर्टेंट काम करने हो, उसके लिए अच्छा वक्त है। इसके बाद में 2 तारीख को बुध वर्गोत्तम में है, मिथुन राशि के बुध वर्गोत्तम में है। यहाँ देखेंगे तो शुक्र बुध की राशि में नीच राशि में हो गए, लेकिन इससे 14th में बैठ के बुध अगर वर्गोत्तम में तो नीच भंग योग बनता है, एसेट का कारक बनता है। बुध जो है एसेट के कारक हैं, एसेट दिलवा रहे हैं आपको, अच्छा साइन है। एपेटाइट भी ठीक कर रहे हैं, डाइजेशन भी ठीक कर रहे हैं, थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के फायदेमंद है, पेरेंट्स को लेकर के अच्छे हैं, और खासतौर पे पेरेंटल प्रॉपर्टीज को लेकर के बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद में 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो मंगल यहाँ से राशि छोड़ते हैं, वृषभ राशि में जो 1 महीने से चल रहे थे, अभी मंगल यहाँ आ गए। मंगल यहाँ आ गए, धन के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं। तो मंगल बुध के साथ में अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ये थोड़ा पास में आएंगे तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। मंगल और शनि जो है यहाँ पर दृष्ट होके, जो अभी तक प्रोफेशनल स्ट्रेस दे रहे थे, अब उस प्रोफेशन को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से काम करने वाले लोग, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, वो लोग उसका फायदा उठाएं। बाकी जन्मपत्री अच्छे मोड में, और वीकेंड के अंदर चंद्रमा शिफ्ट होकर के मीन राशि में आते हैं, रीडिफाइनिंग मोड में आ रहे हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो बहुत अच्छा साइन है, मीन राशि वालों को तो बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, पूरा फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।